परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवान की भक्ति के लिए केवल भक्ति की आवश्यकता है। हमारे हृदय में भक्ति हो, भक्ति के लिए कोई बहुत उच्च कुल की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े विद्वान होने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक धनवान होने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक ऐश्वर्यवान होने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक रूपवान होने की भी आवश्यकता नहीं है। रूपवान को भगवान नहीं मिलते ऐसी बात नहीं, उनको मिलते हैं, लेकिन रूपवान होना आवश्यक नहीं है। विद्या वाले को भगवान नहीं मिलते ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर विद्वान को भगवान मिल जाएंगे आवश्यक नहीं। अगर भक्ति नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। कई बार ये गुण भगवान की भक्ति में बाधक हो जाते हैं। मद माने होता है नशा। नशा माने आदमी की बुद्धि को जो बिगाड़ दे उसको नशा कहें। एक होता है धन मद, एक होता है ऐश्वर्य मद, एक होता है विद्या मद, एक होता है वर्ण जाति का मद। तो ये मद अगर है तो ये हमको भगवान से अलग कर देता है। धनी इतर से अपने को श्रेष्ठ दिखाने की चेष्टा करता है। ऐश्वर्य वाला अपनी हुकूमत को दिखाने की चेष्टा करता है। विद्यावान इतर को मूर्ख सिद्ध करने में प्रसन्नता की अनुभूति करता है। तो ये अगर प्रसन्नता की अनुभूति का आश्रय कुछ और हो गया भगवत अतिरिक्त, तो वो मिले या न मिले भगवान तो नहीं मिलेंगे। इसलिए जितने भी मद हैं, धन मद, रूप मद, धन मद, ऐश्वर्य मद, अरे माय डियर, नम्रता का भी मद होता है, हमने देखा है। अरे बड़े पवित्र आत्मा थे, इसलिए कह रहा हूँ मैं उनको। हमारे गुरु भाई थे, सतवचन नाम उनका असली नाम कुछ और था, हर बात में सतवचन कहते थे, तो उनका नाम ही सतवचन हो गया था। तो उनको यही था, नानक नन्हे हुई जैसे नंदे दूब, और पेड़ जल जा दूब खूब के खूब, मैं तो खूब नम्र हूँ। अब वो सरल थे इसलिए कह देते थे जो उनका, मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ उनकी सरलता की, लेकिन ये नम्रता भी, मैं तो सबसे नम्र हूँ, ये भी अहंकार है। भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ आवश्यक नहीं है। अरे ब्राह्मण इत्यादि तो छोड़ो, देवता आदि की योनि भी आवश्यक नहीं है। अगर देवत्व का अभिमान हो गया, अपने ऐश्वर्य का अभिमान हो गया,
तो इंद्र की क्या दशाएं हुई हैं हम लोग सब जानते हैं, उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। अरे अपने गुरु की ही उपेक्षा कर बैठा, अब गुरु का क्या बिगड़ा? बिगड़ना तो उसी का था, फिर जो होगा उसमें जानते हैं हम लोग। लेकिन भगवत कृपा होती रही, भक्ति नहीं कर पाया। और वृत्रासुर वो राक्षस है, राक्षस योनि में है, तमोगुणी है। उसके मन में भगवान की भक्ति है। कई लोग कहते क्या करें, हमारे घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं कि हम भजन करें, हम भक्ति करें, हमारे पास ये साधन नहीं है, हम कैसे भक्ति करें, हमारे पास ये नहीं है। ये शुद्ध बहानेबाजी है, हम आपसे साफ साफ कह रहे हैं। जिनको भगवान की भक्ति करनी होती है ना, उनके मार्ग में ये सब बाधाएं भक्ति मार्ग की उत्प्रेरिकाएं हो जाती हैं और आगे बढ़ा देती हैं। अरे जिंदगी में कठिनाइयाँ आती, लेकिन वृत्रासुर के सामने तो इंद्र हाथी पर बैठा वज्र लेकर के मारने को तैयार है। आसन्न मृत्यु को देख करके बड़े बड़े लोगों का धैर्य छूट जाता है, लेकिन वृत्रासुर के हृदय में भक्ति है। ऐसे कराल काल में मृत्यु सामने है, शत्रु सन्मुख है, तो भी वो भगवान से प्रेम से बातें कर रहा है। हे भगवान, आम हरे तव दास ही कर, हे भगवान, मैं आपके दास के दासों का भी सेवन हूँ, मेरा आपकी चरण कमलों से मन बिल्कुल हटे नहीं। अंतिम समय मृत्यु सामने उसको याद आ रहा है, ए भगवान, मेरा मन आप में ऐसे लगे, ऐसा तड़पे कि जैसे जिन चिड़िया के बच्चों के अभी पंख नहीं निकले हैं और चुग्गा के लिए अपनी माता के लिए याद करते हैं, निराश्रित को चू 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 करते हुए, कब मैया आएगी, कब मैया आएगी, मैं उन चिड़िया के बच्चों की तरह चू 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 करता रहूं, भगवान आपकी याद करता हूं। फिर लगा नहीं, वो चुग्गा खा करके तो वो चिड़िया भी चली जाती है और ये भी एकदम चुप हो जाते हैं। और नहीं, बछड़े की याद की, गैया गई है चारा चरने के लिए और बछड़ा याद करा, मैया कब आएगी, कब आएगा, भूँ माँ हूँ करता रहता है। मैं जैसे बछड़ा अपनी माँ की याद करता है, मैं वैसे करूँ। फिर लगा नहीं, ये भी ठीक नहीं, दूध पी करके वो फिर इधर उधर घूमने लगता है। तब उसको याद आई सबसे बढ़िया उदाहरण, विरहिणी जो अपने प्रियतम की हृदय से समर्पिता है, ऐसी समर्पिता बधूटी अपने पति के वियोग में, परदेश गए हुए पति के वियोग में जैसे निरंतर उसका चिंतन करती है। शकुंतला का वर्णन आया है, दुष्यंत के विरह में व्याकुल वो उस दुष्यंत का स्मरण कर रही है, सामने दुर्वासा ऋषि खड़े हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं और उसको होश ही नहीं है। ये पति प्रिया उसकी स्थिति जैसे है, हे भगवान मेरी स्थिति इसी तरह की हो। भगवान मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु आ गई है, सामने है, लेकिन मुझे भय नहीं है। मुझे ना तो राज्य ऐश्वर्य चाहिए। इंद्र से कहा, इंद्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारे पर भगवान की कृपा है,
तुमको इंद्रपद मिल रहा था, तुम सोचते वहाँ पर भगवान की कृपा है। गोपाल विलास में आया, जिसके जा पर परम अनुग्रह कर हैं, ताकर सकल संपदा हर है। भगवान के मेरे ऊपर कृपा है, मैं अंतिम समय उनकी याद कर रहा हूँ। भगवान की कृपा की अनुभूति कह रहा है और वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे न राज्य चाहिए, न पारमेष्ठ पद चाहिए, न कोई अन्य दिव्य लोकों की आवश्यकता है, नाना प्रकार की मुक्तियां हैं वो भी हमको नहीं चाहिए। हमको तो जन्म मिले वो बहुत अच्छा है, लेकिन जन्म हमको वहाँ मिले जहाँ हमको नित्य आपके सेवकों का सत्संग मिलता रहे। भगवान आप मिलो न मिलो वो आवश्यक नहीं है, आपके भक्त हमको प्राप्त हों, उनकी सन्निधि हमको प्राप्त हो, उनकी भक्ति की प्रेरणा हमको निरंतर प्राप्त होती रहे, मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है। तो देखो कैसी मृत्यु सामने है, युद्ध काल है, लेकिन वृत्रासुर की वृत्ति भगवान में लगी है। हम लोग तो जरा सा कोई विपरीत परिस्थिति आती तो भगवान का भजन बोलते हैं। अरे भगवान का भजन नहीं, भगवान को ही भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं हाँ इनसे हमारा काम है, दूसरा भगवान चेंज करेंगे। तो हनुमान जी से सिद्धि नहीं होती थी, अब दुर्गा मैया को पकड़ेंगे, दुर्गा मैया से काम नहीं चला, शंकर जी को पकड़ेंगे। ऐसे व्यभिचारी वृत्ति वालों को कभी भक्ति नहीं मिलती है। भगवान की भक्ति वालों के लिए हम हरे तव पादैक मूला दास भगवान भूयम, भगवान के चरणों की एकमात्र भक्ति की प्रार्थना करें। हम सब भी वही करें। हम सबका मंगल हो। जय श्री कृष्ण।